गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिस काम को करना चाहिए था, किसी काम को करना चाहिए था और वो काम किया या नहीं किया, इस पर हम विचार करेंगे। और ऐसे वाक्य हम एक दूसरे से अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। तो पहला वाक्य है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम किसी से बोल रहे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुड हैव के साथ में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रखें। थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव सेड सो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। दूसरा वाक्य हमने लिया है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। आपके पापा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। योर फादर शुड नॉट हैव टोल्ड लाई। आपके मम्मी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। योर मदर शुड नॉट हैव टोल्ड लाई। जैसे आप कुछ पूछने लगे, जैसे क्या मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। शुड आई हैव इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। शुड आई हैव इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। क्या आपको एमबीए करनी चाहिए थी। हम जैसे कभी किसी को सलाह देते हैं कि आपको एमबीए करनी चाहिए थी, आपको बीसीए करनी चाहिए थी, आपको बीकॉम करनी चाहिए थी, आपको एमकॉम करनी चाहिए थी। हम इस तरह की एडवाइस दूसरे को देते ही हैं। यू शुड हैव डन एमबीए, यू शुड हैव डन बीसीए। या फिर जैसे पांचवें वाक्य ने, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव हैड ए वर्ड विद हर। आपको अमेरिका जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू अमेरिका। आपको मेरे भाई से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड ए वर्ड विद माई ब्रदर। आपको मेरी मम्मी से बात करनी चाहिए थी। आपको मेरे अंकल से बात करनी चाहिए थी। आपको मेरे पापा से बात करनी चाहिए थी। आपको मेरी बड़ी दीदी से बात करनी चाहिए थी। ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने के लिए बोले, ऐसे आपको एक कार खरीदनी चाहिए थी। यू शुड हैव परचेज्ड ए कार। आपको एक स्मार्टफोन खरीदना चाहिए था। यू शुड हैव परचेज्ड ए स्मार्टफोन। आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए थी। आपको एक बाइक खरीदनी चाहिए थी। या फिर बाइक में भी आप कंपेरिजन कर रहे हैं, आपको फर्क किसी कंपनी की बाइक खरीदनी चाहिए, आपको वो बाइक खरीदनी चाहिए थी। और जैसे हम नो के लिए, आपको खाना नहीं खाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ईटन द फूड। आपको फ्रूट नहीं खाने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव ईटन फ्रूट्स। आपको जूस नहीं पीना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ड्रंक द जूस। आपको दवाई समय पे लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। इस तरह के वाक्य हम बनाएंगे और उनको बोल के देखेंगे। संभवतः ये वाक्य ज़्यादा प्रयोग होने वाले वाक्य हैं, तो आप इन वाक्यों को देखें। अपने बच्चों को, या फिर आप खुद सीख रहे हैं या फिर आप बच्चों को कम से कम 15 वाक्य ऐसे इनसे मिलते हुए वाक्य बनाएं और उनको बोलें कि आप इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और खुद बोल के देखें, ताकि जब आपके सामने बोलेंगे और उसके बाद में कहीं अगर बोलने पड़ते हैं तो उनके लिए बोलना आसान होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिन्हें आप आर्ट ऑफ इंग्लिश 1863 यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी ये सारी वीडियो, इसके अलावा और बहुत सारी वीडियो आप इनको देखें अपने बच्चों को, या फिर आप सीख रहे हैं तो अवश्य आप यहाँ पे विज़िट करें। और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिन्हें आप दैनिक जीवन में बोलना चाहते हैं, ऐसे वाक्य उनमें आपको मिल जाएंगे। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क मी
you can comment me so that I can improve. I can give you the better information. Thank you.